नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएफ वर्ल्ड में। और दोस्तों, आज की क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है और क्लास के एंड तक बने रहें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपने थंबनेल पर लगा हुआ पाया होगा कि संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण शब्द यदि आप जिनके बारे में आपको नहीं पता है तो आप संविधान को नहीं समझ सकते हो। इस प्रकार के आपको कुछ देखने को मिला होगा। दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। ज़िंदगी में मुश्किल से आपका 1 मिनट या 2 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। हो सकता है कि ज़िंदगी में आपको अगर अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो कभी उनके साथ गलत व्यवहार मत करना और अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में दोस्त बहुत ऐसे कम दोस्त होते हैं जो हमें लाइफ में मिलते हैं। अच्छे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं, जो बहुत किस्मत वाले होते हैं उन्हीं को अच्छे दोस्त मिलते हैं। और यदि आपके खाते में अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार मत करना। आज आपका कोई दोस्त आपके साथ सही व्यवहार करता है, आप जब बुलाते वो आ जाता है, और जब आपको वो बुलाता है, जब उसको आवश्यकता पड़ती है आपकी, तब आप नहीं जाते हो। इसे बहुत सारे मैंने अपने दोस्त देखे या मेरे साथ में रिलेटिव वाले के दोस्त देखे जो अपना काम तो निकाल लेते हैं लेकिन अपने दोस्त का वक्त आने पर उसका साथ नहीं देते हैं। तो आप दोस्ती निभाइए और दोस्त बनाइए, ज़िंदगी में दोस्त बहुत काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण ये कौन से संविधान के महत्वपूर्ण शब्द हैं, अब हम इनको एक एक करके जानते हैं। पहले एक शब्द हमारा आता है संवैधानिक। संवैधानिक शब्द का मतलब क्या होता है? कोई भी संस्था या कोई भी कानून जो बनाया जाता है, जितनी भी संस्थाएं बनाई जाती हैं वो सारी संविधान के अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं उन्हें हम संवैधानिक कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972 आया। भारतीय वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में जितने वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, उनका पकड़ कर शिकार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। जो लोग उनको ख़त्म करते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको इस अवैध व्यापार के लिए दंडित किया जाएगा। ये संस्था करेगी। जितने भी ऐसी संस्थाएं बनी होती हैं वो सभी संवैधानिक शब्द के अंतर्गत आती हैं। ये दोस्तों हो गया संवैधानिक शब्द का मतलब। और जैसे दूसरी आप संस्था जानते हैं, हमारी जो नीति आयोग है, नीति आयोग में क्या होता है, जितनी भी योजनाएं आती हैं उन पर नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं। ऐसे ही वो भी क्या हमारा एक संवैधानिक है, संवैधानिक के अंतर्गत आता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है और आपको पूरे संविधान में देखने को मिलता है, उस पर हम बात करते हैं। अब शब्द एक आता है हमारा अनुच्छेद। ये अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद क्या है? संविधान के प्रमुख बिंदु को हम संविधान के प्रमुख बिंदु कहें या आप संविधान के संपूर्ण बिंदु बोलें। संविधान के संपूर्ण बिंदु को हम अनुच्छेद कहते हैं। आपने देखा होगा, आप जब तक संविधान पढ़ेंगे सब पूरा संविधान अनुच्छेदों पर टिका हुआ है। कोई भी संस्था बनती है, कोई भी नियम बनता है, वह एक अनुच्छेद के द्वारा लिया जाता है। तो उसका किस अनुच्छेद में वर्णन है, हम कहाँ से उसे उठा रहे हैं, इसका मतलब होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 कहता है
अनुच्छेद 20 हमें दोष सिद्ध करने का अधिकार देता है। यदि हमारे ऊपर कोई गलत कार्रवाई की गई है, हम अपना दोष सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने वो कार्य नहीं किया है, उसके लिए हम न्यायालय में जाते हैं। अनुच्छेद 20 के द्वारा हमें दोष सिद्ध करने का अधिकार है, इसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में अपनी मर्जी से आप शादी कर सकते हो। अपनी मर्जी से आप जिससे चाहें शादी कर सकते हो, आपको शादी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के द्वारा ही हमको अधिकार दिया गया है। अब हम दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि धारा क्या होती है। धारा क्या होती है? संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रमुख बिंदु को हम धारा कहते हैं, अथवा इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद के उपभाग को हम धारा कहते हैं। अनुच्छेद के उपभाग को हम धारा कहते हैं। अनुच्छेद के उपभाग क्या होते हैं? जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद मान लीजिए अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 का ए है, अनुच्छेद 19 का बी है, अनुच्छेद 19 का सी है, अनुच्छेद 19 का डी है। ये सारे क्या हैं? ये अनुच्छेद 19 के उपभाग हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि संघ क्या होता है। संघ क्या होता है? संघ को आप यूनियन बोलते हैं, बोला जाता है, आप जानते हैं। संघ क्या होता है? क्षेत्रीय इकाइयों या राज्यों का सामूहिक स्वरूप ही संघ कहलाता है। हमारी क्षेत्रीय इकाइयाँ आप जानते हैं, मान लीजिए कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितनी भी गांव ग्राम आते हैं वो सारी क्षेत्रीय इकाइयाँ होंगी। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य एक साथ में रहते हैं, सारे राज्य एक साथ में लगे हुए हैं, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, इसे ही हम संघ बोलते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो एक साथ में रह के कार्य करते हैं, उसी को संघ कहा जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि विधेयक क्या होता है। विधेयक क्या होता है आप जानते हो शायद पहले से। विधेयक किसको कहा जाता है? आप जानते हैं हमारी संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। किसी भी संसद में जितने भी संसद के हमारे नेता होते हैं, चाहे वो नेता राज्यसभा में हो, चाहे वो नेता लोकसभा में हो, वह कोई भी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई डिग्री कॉलेज पास कराना है और वो डिग्री कॉलेज कराने को लेकर के वो संसद में जाता है और उसको मान लीजिए पहले वो राज्यसभा में रखता है। जब वो राज्यसभा में रखता है, जब तक वह राज्यसभा में पारित नहीं होता है तब तक वह विधेयक ही रहता है। उसके बाद में वह राज्यसभा से पारित हो गया, फिर वह लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जब तक पारित नहीं होता है तब तक भी वह विधेयक ही रहता है। जब तक भी कोई भी कानून पारित नहीं होता है उसका प्रारंभिक स्वरूप ही विधेयक कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक कोई, या ऐसे बोलें कि जब तक किसी भी अधिनियम या कानून का प्रारंभिक स्वरूप ही विधेयक कहलाता है। प्रारंभिक स्वरूप विधेयक कहलाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे अधिनियम की। अधिनियम क्या होता है? जो हमारा विधेयक है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जब पारित हो जाता है वही क्या बन जाता है? वही विधेयक अधिनियम बन जाता है। अब हम इसके बाद
दोस्तों जो वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया है तो आप लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम इसके बाद बात करेंगे 17 अवसान के पहले हम बात करते हैं आहूत की। आहूत का मतलब क्या होता है? आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना। आप एक शब्द में मतलब तो समझे आहूत का, तो आहूत का मतलब होता है बुलाना। सत्र को बुलाता है, सत्र को राज्यपाल भी बुलाता है और सत्र को राष्ट्रपति भी बुलाता है। अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद में सत्र को बुलाता है और अनुच्छेद 174 के द्वारा राज्यपाल राज्य विधानमंडल में सत्र को बुलाता है। तो दोस्तों बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं 17 अवसान। 17 अवसान का मतलब क्या होता है? 17 अवसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति करना। 17 अवसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति करना और अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति करता है संसद में और अनुच्छेद 174 के द्वारा राज्य विधानमंडल में राज्यपाल सत्र की समाप्ति करता है। अब इसके बाद देख लेते हैं एक अनुच्छेद हमारा है 87, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को आप गौर से समझ लीजिए, आपके बहुत काम में आने वाला है। अभिभाषण, आपने देखा अभी मैंने ऊपर लिखा है अभिभाषण। अभिभाषण का मतलब क्या होता है? अभिभाषण का मतलब होता है संबोधन देना। ये संबोधन कौन देता है? संबोधन राष्ट्रपति देता है, अनुच्छेद 87 के द्वारा देता है। और ये अनुच्छेद 87 के द्वारा किन अवसरों पर देता है? अनुच्छेद 87 के द्वारा 2 अवसरों पर राष्ट्रपति संबोधन देता है। 2 अवसरों पर देता है। एक तो राष्ट्रपति देता है जब लोकसभा के सदस्य चुनकर के आते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है, चुनकर के उसके नेता आते हैं, तब उसकी बैठक में संबोधन देता है। लोकसभा के जब सदस्य चुनकर के आते हैं तब राष्ट्रपति संबोधन देता है। और दूसरा राष्ट्रपति संबोधन देता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के लागू होने पर राष्ट्रपति संबोधन देता है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों पर देता है और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर देता है राष्ट्रपति अभिभाषण। दोस्तों अब वीडियो में आज तक यही बात करते हैं। आपको वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो मैं अगली क्लास में उसको रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आज मैं बना तो रहा हूँ लेकिन 2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। अचानक सा कुछ है, मतलब मुझे नींद आती नहीं इस समय, उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और आंखों में परेशानी भी कुछ है। लेकिन वीडियो बनाने की वजह से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है, बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट करिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलते चलते दोस्तों फिर आपसे कहेंगे कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, इस दुनिया में सनम लाखों हैं मगर एक तू ही तो नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।